जी हाँ दोस्तों, तो क्या उपराष्ट्रपति चुनाव में नायडू से पहले जयंत चौधरी मारने जा रहे हैं पलटी। उधर बिहार में नीतीश से पहले मांझी और चिराग ने एनडीए को फंसा दिया। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, क्या वाकई उपराष्ट्रपति का चुनाव भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह के खेमे के लिए एक कठिन डगर हो चुका है? और क्या वाकई जयंत पलटी मारने ही जा रहे हैं? एक ऐसी स्थिति जबकि बिहार में चिराग, नीतीश और मांझी के बीच में भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो रस्सा कशी है, उसकी एक अलग सी तस्वीर 24 घंटे में नई निकल करके सामने आई। क्या है वो, आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, एनडीए को हिलाने वाली खबर जो आ रही है वो ये कि एक तरफ उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले जाट बेल्ट की पार्टी के मुखिया और देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते किसान नेता जयंत चौधरी पलटी मारने जा रहे हैं। वैसे दोस्तों, बिहार में एक समय में राजनीति के मौसम वैज्ञानिक के तौर पर हालात का जायजा लेकर पार्टियां बदलने वाले रामविलास पासवान अल्टी पल्टी मारते थे और अब उनके बेटे उन्हीं के ट्रैक पर आए। तो दूसरी तरफ नीतीश के रिकॉर्ड को तोड़ने में अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। वैसे एक समय में जयंत चौधरी ने खुद ही कहा था कि मैं चवन्नी नहीं जो पलट जाऊं, मगर वो पलटे और खूब पलटे। चवन्नी छोड़िए, शायद 10 नया भी नहीं है। दोस्तों, वो पलट कर गए मोदी जी के साथ जब उनके दादा को भारत रत्न का झुनझुना थमाया गया। तो अपनी पार्टी, अपने नेताओं के सपने, अपनी जनता, सबका नफा नुकसान, उसका कैलकुलेशन देखे बिना लपलपाते हुए मोदी जी का हाथ थाम करके कमल को सूंघते नजर आए जयंत चौधरी जी। खैर, अब खबर यह है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में नायडू से पहले जयंत चौधरी पलटी मार सकते हैं, क्योंकि उनके इलाके की जनता खुश नहीं है उनके साथ में, या उनकी महत्वाकांक्षाएं एनडीए सरकार में पूरी न होने की वजह से। उधर बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की खस्ता हालत को देखकर नीतीश से पहले चिराग, मांझी एनडीए को बड़ा झटका देने वाले हैं। कैसे, विस्तार से बताता हूं आपको। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए में सीट का बंटवारा, जटिलता दिख रही है आपको। और ऐसे में नीतीश कुमार उनकी अध्यक्षता में जेडीयू के दर्जे को लेकर जिस चरम पर पहुंचा है, जिसमें चिराग पासवान, जीतन राम मांझी के दबाव की भूमिका ने स्थिति और पेचीदा कर दी। 2020 के विधानसभा चुनाव को देखें और आगामी विधानसभा चुनाव तुलना करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दर्जे को लेकर एक साफ पक्षपेश आप लगातार देख रहे हैं। उस वक्त एनडीए ने खुलकर नीतीश कुमार को चेहरा घोषित किया था। 25 में एनडीए को मुख्यमंत्री बनाना ही नहीं चाहती हैं, इसीलिए कभी हारना। शायद यही वजह है कि 20 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और जेडीयू को स्पष्ट रूप से बड़े भाई का दर्जा बीजेपी ने दिया था 115 सीटें देकर के, जबकि बीजेपी 110 सीटों पर लड़ी थी, छोटे भाई की भूमिका में थी। मगर दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जैसे 74 सीटों पर पहुंची और नीतीश जैसे लुढ़के 43 पर, बीजेपी आ गई बम बम करते हुए कि अब तो हमारा ही रहेगा। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के अब एक बड़ी समस्या चिराग पासवान की पार्टी की वजह से है, नेचुरली, क्योंकि इस बार वो एनडीए का हिस्सा है। पिछली बार 134 सीटों पर लड़े थे एनडीए से अलग। यह अलग बात है कि वो खुद को ज़बरदस्ती मोदी का हनुमान बताते रहते, थोपते रहते, एक तरफा प्यार दर्शाने की कोशिश करते। हालांकि प्यार उधर भी नहीं है, दावे हैं एक तरफा प्यार के। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है उसके मुताबिक 100 से 102 सीटें नीतीश के पास जा सकती हैं, 2020 के 115 सीटों से काफ़ी कम। बीजेपी 100, 101, यानी कि वो बड़ा भाई जो नीतीश को बना करके खुद को 75 तक लेकर आई, बीजेपी अब बड़ा छोटा। बीजेपी कहती है कि साहब जूनियर सीनियर में कोई फ़र्क नहीं होता, सब एक ही समान तो है, इसलिए बराबर बराबर सीटों पर लड़ने जा रही है। अब दोस्तों, जेडीयू बड़े भाई की भूमिका से लुढ़क कर मझले भाई भी नहीं, लगता है छोटे भाई जैसी स्थिति में आ गए, या शायद सौतेले की स्थिति में आ गई। और इसलिए क्योंकि ज़रूरत है बीजेपी को, वरना वो सौतेला वाला रिश्ता भी नहीं रखते। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, जो स्थितियां इस वक्त दिख रही हैं मांझी और पासवान की तरफ से, वो बीजेपी के लिए सुखद नहीं है।
2020 में नीतीश कुमार की पार्टी ने जिस तौर पर चुनाव लड़ा और जिस तौर पर मुंह की खाई 115 सीटें लेने के बावजूद 43 सीटें, 15 में 71 सीटें जीती थी। इसके पीछे सबसे तगड़ा कारण यह था कि चिराग पासवान ने जेडीयू के लगभग हर उम्मीदवार के खिलाफ अपना उम्मीदवार 2020 में दिया था। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, अब जो मंथन चल रहा है, 2020 में 110 सीटों पर चुनाव लड़कर भारतीय जनता पार्टी ने 74 सीटों पर जीत दर्ज कर ली थी। जेडीयू से कम पर लड़ी, सीटें लाई 74। जेडीयू ज्यादा पे लड़ी, सीटें लाई 43। 2015 में बीजेपी को महज 53 सीटें आई थी। 15 में बीजेपी एनडीए में अकेले पड़ गई थी। नीतीश कुमार ने गठबंधन में आरजेडी के साथ में चुनाव लड़ा था। हालांकि दोस्तों 2015 का चुनाव बहुत क्रूशियल था। जो मीडिया के भेष में, लिबास में अंधभक्त चाटुकार पत्रकार हैं जो कहते हैं कि साहब मोदी के नाम पर वोट मिलता है। दोस्तों एक बात आप नोट कर लीजिए, राज्यों में मोदी के नाम पर वोट कतई नहीं मिलता। फिर से सुन लीजिए, राज्य चुनाव में मोदी के नाम पर वोट कतई नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता है। इसके पीछे लॉजिक भी आप देखिए। 2014 से ज्यादा पीक पर मोदी लहर और मोदी मोदी कभी नहीं हुआ था। 2014 में बम्पर जीत लोकसभा में मिली, 15 में राज्य के चुनाव बिहार में हुआ, लुढ़क गई बीजेपी, कोई फायदा नहीं मोदी के नाम का मिला। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हुआ, मोदी के पीक पर 14 वाले की बात, बीजेपी लुढ़क गई, एकदम ऐसी लुढ़की ही पड़ी रहेगी। कई राज्यों में मोदी के नाम का जर्रा बराबर भी फर्क नहीं पड़ा। हाँ, लोकसभा के चुनाव में फर्क पड़ता है, मगर लोकसभा का भी फर्क क्या, जब साहब वोटर लिस्ट, मतदाता सूची और वोट शेयर में परसेंटेज बढ़ाए जाने और क्या क्या चीज़ें जो सामने आई हैं बीते कुछ महीनों में, उससे तो लगता है कि साहब हाँ, श्रेय ज़रूर जाएगा। अब किसको श्रेय दिया जाए? वो चुनाव आयोग को दिया जाए, मतदाता सूची को दिया जाए, ईवीएम को दिया जाए, एजेंसियों को दिया जाए, कई सारे शेयर होल्डर हैं इसमें। खैर, आरोप यही है। अब ऐसे में इस चुनाव में चिराग को जितनी सीटें चाहिए उतनी बीजेपी को देने को तैयार नहीं। मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी इस बार एनडीए में नहीं है। 20 में एनडीए में रहते हुए 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार दिए थे, 4 पर जीत मिली थी। तो मुकेश सहनी नहीं है 11 सीटों पर, इसका मतलब वो 11 सीटें तो पक्का ही चिराग पासवान की। उसके अलावा चिराग पासवान को कितनी सीटें अपने कोटे से बीजेपी दे सकती है या नीतीश दे सकते हैं? नीतीश तो साहब अपने कोटे से तो नहीं देंगे, क्योंकि उनके साथ में उनकी पार्टी का जो हश्र सेल्फ क्लेम्ड मोदी के हनुमान चिराग ने किया, आप जानते हैं। 20 के चुनाव में 125 सीटें मिली थी एनडीए को, महागठबंधन को 112 सीटें, यानी कि दोस्तों महज 12,000 वोट ही एनडीए को ज्यादा मिले थे महागठबंधन से, और महज 13 सीटें ही ज्यादा मिली थी। मैं तो सोचता हूं कि अगर स्थिति पलट गई होती, एनडीए को मिलती 112 और महागठबंधन को मिलती 125, तो महागठबंधन सरकार नहीं बना पाती, या बना भी लेती तो महज 3 महीनों में सरकार गिर जाती, ऑपरेशन लोटस चलता। 12 सीटें तो यूं एक घंटे का खेल है मौजूदा वक्त के सरकार के लिए। हमने देखा है, उत्तराखंड में देखा, अरुणाचल प्रदेश में देखा, गोवा में देखा, महाराष्ट्र में देखा, कर्नाटका में देखा, कई जगहों पर देखा। तो एक ऐसी स्थिति दोस्तों जब मांझी और चिराग पासवान अड़े हुए हैं। अब ऐसे में वोट शेयर का अंतर देखें, 2020 में 37.26% वोट मिले थे एनडीए को, 37.23% वोट मिले थे महागठबंधन को, यानी बराबर बराबर पर नेक टू नेक फाइट रही थी। और दोस्तों उसमें कथित तौर पर बीजेपी की बी टीम कहे जाने वाले ओवैसी की पार्टी अगर शायद उस चुनाव में उस स्तर पर सीमांचल के इलाके में, मुस्लिम बहुल इलाके में वैसा खेल नहीं करती, तो फिर तो शायद तय ही था इंडिया गठबंधन का चुनाव जीतना। यानी कि राज्य में वोट प्रतिशत के लिहाज से बहुत जरा भी अंतर नहीं था, महज
0.03% का। ये कोई अंतर होता नहीं है। और महज 13 सीटों का अंतर, 5 उम्मीदवार जीते थे ओवैसी के, और उसके बाद में ओवैसी की पार्टी छोड़ करके बाद में आरजेडी में भी चले गए थे। महज एक बचे हुए अख्तरुल ईमान। दोस्तों, 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए एक और बड़ा फर्क यह था कि तब उपेंद्र कुशवाहा अपनी तत्कालीन राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ, असदुद्दीन ओवैसी की आईएम और मायावती की बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन में थे। इस बार उपेंद्र कुशवाहा अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथ एनडीए में हैं और इस समय राज्यसभा के सदस्य भी हैं। इस तरह एनडीए में सीट शेयरिंग के मामले पर जहां बीजेपी और जेडीयू में तनाव है, वो चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा की सीटों पर कोई स्पष्ट फैसला लिया नहीं जा रहा है बीजेपी से। इस मामले में चिराग पासवान लगातार दबाव बढ़ा रहे हैं, जो इस समय केंद्र में मंत्री हैं, एनडीए का हिस्सा हैं। मगर इन तमाम चीज़ों को लेकर के बिहार की सरकार के कटु आलोचक रहे हैं हाल के दिनों में। ये भी एक स्थिति है। अब चिराग पासवान वैसे तो 243 सीटों की तैयारी की बात लगातार कह चुके हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि इनकी इच्छा 40 सीटों की है। और वो 40 सीटें दरअसल वो जो लोकसभा में 100% जो सक्सेस का स्ट्राइक रेट उनका रहा, 5 सीटों पर लड़े, एनडीए से 5 सीटें मिली, 5 सीटों पर लड़े, 5 सीटों पर जीत दर्ज की। उस हिसाब से वो अपना एक अलग कैलकुलेशन करते हैं कि अगर लोकसभा के हिसाब से देखा जाए तो 5 सीटों लोकसभा सीटों में 40 सीटें विधानसभा सीटों के आसपास आती हैं, इसलिए उनको 40 सीटें मिलनी चाहिए। अब ऐसी स्थिति में सवाल ये है कि एनडीए में अगर 40 सीटें चिराग को दे दें तो मांझी और कुशवाहा के लिए क्या गुंजाइश बचेगी। ये मान लिया जाए अगर कि बीजेपी और जेडीयू को मोटे तौर पर 100 सीटें मिलती हैं तो उसके बाद केवल 43 सीटें बचती हैं। ऐसे में कहा जाए कि चिराग पासवान की पार्टी को 20-25 से ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती हैं दोस्तों, क्योंकि उसी 43 में से चिराग पासवान, मांझी और कुशवाहा आदि को समेटना है। हिंदुस्तान अवामी मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी, उनका दुख यह है कि उनकी पार्टी को राज्य स्तर की मान्यता नहीं मिल पा रही है, क्योंकि कम सीटों पर लड़ने की वजह से उनका वोट प्रतिशत नहीं आता। एक तरफ जहां चिराग पासवान का स्पष्ट झुकाव भारतीय जनता पार्टी की ओर है, तो दूसरी तरफ जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के खेमे में है। जीतन राम मांझी का कहना है कि उन्हें कम से कम 20 सीटें तो चाहिए ही चाहिए। बीजेपी और जेडीयू को मिलने वाली संभावित सीटों में दूसरे दल के लिए केवल 40 सीटें बचती हैं। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, कुशवाहा, सब में पेच फंसा हुआ है और उपेंद्र कुशवाहा भी कम से कम 10 सीटें तो चाहते ही हैं। तो फिर सवाल ये कि होना क्या है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग को लेकर विमर्श जिस अंदाज में कर रहे हैं, ये खींचतान अगर लंबी चलती है तो एनडीए को नुकसान होना तय है। सीटों की संख्या के अलावा एनडीए में इस बात की भी काफ़ी तनातनी है कि कौन सी सीट किसे मिलेगी। साहब, सीट कितनी मिलेगी ये तो एक अलग रार हो गया, मगर कौन सी सीट किसे मिलेगी, असली लड़ाई तो वहां पर है। तो ऐसे में जहां पर एक तरफ उपराष्ट्रपति चुनाव जो कि 2 दिन के बाद होने जा रहा है, जिसमें जयंत चौधरी की पलटी मारने की खबरें आ रही हैं, बिहार में एनडीए में सिरफुटबल की स्थिति में चिराग और मांझी ने एक नया शोषा छोड़ दिया है। तो फिर करेंगे क्या मोदी शाह? इंतजार कीजिए। आपका जो भी कहना हो कमेंट में जरूर लिखें। बहुत शुक्रिया।